ग्रेट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट साइन चैनल में। मैं श्रेयांश तिवारी, सेबी सर्टिफाइड। आज की इस वीडियो में एलटीपी कैलकुलेटर के एक बहुत एडवांस और एक बहुत जबरदस्त फीचर के बारे में बताने वाला हूं कि इस एडवांस फीचर को आप यूज करके ट्रेडिंग में कैसे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने एलटीपी कैलकुलेटर के एक बहुत जबरदस्त बेसिक टू एडवांस कोर्स डेवलप किया है। एलटीपी कैलकुलेटर को आप बेसिक से लेके एडवांस तक सीख सकते हैं। अगर आप उसमें इनरोलमेंट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं और इस नए कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर के इस एडवांस फीचर के बारे में कि एडवांस फीचर क्या है और उसको यूज किस तरीके से करना है। आप मेरे सामने देख रहे होंगे एलटीपी कैलकुलेटर के वर्जन 24 ओपन है। ठीक है, इस वर्जन 24 को ओपन कैसे करना है, आपको सिंपल पुराने वाले वर्जन पर जाना है और ये वर्जन 24 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। वर्जन 24 को आप टिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ईमेल आईडी पासवर्ड का एक यूजर इंटरफेस दिखाई देगा। आप इसमें आईडी पासवर्ड फिल करेंगे। जैसे ही आप इसमें आईडी पासवर्ड फिल करते हैं तो आपके सामने जो है वर्जन 24 ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट मैंने बता दिया कि वर्जन 24 में किस तरीके से आना है आपको, ताकि आप नया फीचर देख सकते हैं। आपके सामने सिंपल यहाँ पर एक स्ट्राइक प्राइस दिख रहा होगा। स्ट्राइक प्राइस का कॉलम दिखाई दे रहा है और इस स्ट्राइक प्राइस के कॉलम में आपको 0, 1, 2 और 0 ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। एक्चुअल में इनका मतलब क्या है, आप देखे होंगे जब भी आप बाजार में देर से आते हैं और अपने एलटीपी कैलकुलेटर को लॉग इन करते हैं तो आपको वहां पर मल्टीपल शिफ्टिंग दिखाई देती। ठीक है, आपको ये आइडिया नहीं होता है कि एक्चुअल में बाजार की शुरुआत कहां से हुई है 9:15 में, कि बाजार में रेजिस्टेंस कहां पर था, बाजार का सपोर्ट कहां पर था, क्या वो WTT हुआ है या WTB हुआ है, शिफ्टिंग कहां पर हुई है, उसमें किस तरीके का प्रेशर है, बुलिश इंपैक्ट है या बेरिश इंपैक्ट है, ब्लड बाथ में जा रहा है बाजार या बुल रन में जा रहा है बाजार। आपको इस चीज का बिल्कुल आइडिया नहीं होता और आप तुरंत मार्केट के सिनेरियो को देख के जो है आप ट्रेड ले लेते हैं और अक्सर ट्रेड में फंस जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि एलटीपी कैलकुलेटर में एक अपडेट आया जिससे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला गया है। आपको क्या करना है, जब आप बाजार में लेट आते हैं तो आप अक्सर क्या देखते हैं, या तो आप आईके देखेंगे, यहां पर आपको आईके का ऑप्शन दिख रहा है, इंट्राडे कुंडली। ठीक है, इंट्राडे कुंडली देखेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी शिफ्टिंग दिखाई देती, इतने सारे मल्टीपल आपको कॉलम दिखाई देंगे कि लाइव मार्केट में इतना सारा ट्रैक करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा टफ होता है, टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, आपको दिखाएगा हर एक चीज एक्यूरेट, एकदम 100% एक्यूरेट दिखाई देगा, लेकिन लाइव मार्केट में टाइम टेकिंग हो जाता है। हमको क्या चाहिए, हमको इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट। दूसरा ऑप्शन क्या है, या तो आप हिस्टोरिकल डेटा देखने जाएंगे, ठीक है, या तो आप हिस्टोरिकल डेटा देखने जाएंगे। यहां पर आपको हिस्टोरिकल डेटा दिखेगा। हिस्टोरिकल डेटा में भी आपको मान लीजिए अगर आप 10 बजे बाजार में आ रहे हैं तो 9:15 से आपको 10 बजे तक हिस्टोरिकल डेटा देखना पड़ेगा। हमको ट्रेड तुरंत में इनिशिएट करना है कि हमको पोजीशन दिख रही, बाजार रेजिस्टेंस में खड़ा है। तो इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब हमको सिंपल स्ट्राइक प्राइस के कॉलम में दिख रहा है। आपको यहां पर 0, 1, 2 आपके लेफ्ट में, आपके इस स्ट्राइक प्राइस के लेफ्ट में कॉल साइड के डेटा साइड में आपको दिख रहा होगा, 0 आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 दिखाई दे रहा होगा, 2 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, जो ये 0 है, ठीक है, इस 0 का मतलब सबसे पहले ये है कि कल बाजार में आखिरी डेटा कहां पर बिल्डअप हुआ था, कल बाजार का लास्ट में रेजिस्टेंस हमको कहां पर दिखाई दे रहा था। ये 0 हमको लास्ट प्रीवियस रेजिस्टेंस दिखाई देगा अगर हम कॉल साइड में देख रहे हैं तो। ठीक है, कॉल साइड में 0 दिखाई दे रहा है मतलब ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है, कल का रेजिस्टेंस है। ये डेटा हम कब का देख रहे हैं, ये डेटा हम देख रहे हैं 8 नवंबर का। 8 नवंबर का हम ये डेटा देख रहे हैं, है ना, 8 नवंबर का हम यहां पर डेटा देख रहे हैं। आप ये 0 दिखाई दे रहा है, आप सिंपल 7 नवंबर को 3:15 में देखिएगा, आपको जो है रेजिस्टेंस वहां पर आपको दिखाई देगा। ठीक, 0 के बाद 1 जो आपको दिखाई दे रहा है, 1 ये रिसेंट का डेटा है, मतलब 8 नवंबर का डेटा है। 8 नवंबर में रेजिस्टेंस की शुरुआत कहां से हुई है, तो किस स्ट्राइक प्राइस पर आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है 23,900 पर। मतलब जैसी बाजार 9:15 में स्टार्ट हुआ, रेजिस्टेंस की शुरुआत कहां से हुई है, 1 लिखा है, मतलब 23,900 की स्ट्राइक प्राइस से हुई। 1 के बाद 2 भी लिखा है, मतलब रेजिस्टेंस कहां पर आया, 23,200 पर आया।
ये हमको दिखाई दे रहा है 23,200। मतलब 1 से 2 का आप डायरेक्शन देखिए, 1 से 2 का आप डायरेक्शन देखेंगे तो ये आपको बॉटम से टॉप पर उठकर आता हुआ दिख रहा है, बॉटम से टॉप पर उठकर आता हुआ दिख रहा है। मतलब हमको ये सिंपल समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस साइड से कैसा प्रेशर है, रेजिस्टेंस साइड से बुलिश प्रेशर। ठीक, इतना हमने आइडेंटिफाई कर लिया सिर्फ 1 मिनट में। दूसरी चीज, और कहीं पर 1 2 के बाद कुछ नंबर दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब हम सिंपल समझ गए कि बॉटम से टॉप पर उठकर बाजार आया है, बाजार में रेजिस्टेंस साइड से बुलिश इंपैक्ट हमको दिख रहा। ये हो गई चीजें। दूसरी चीज देखते हैं सपोर्ट साइड में। आपको सपोर्ट साइड में आपको 0 तो दिखाई दे रहा, मतलब कल का हमको पता चल गया कि कल का सपोर्ट कितना था, 7 तारीख का सपोर्ट कितना था। ये हमको दिख गया कि 24,400 पर लास्ट डेटा हमको दिखाई दिया है सपोर्ट का, 3:30 के आसपास का। उसके बाद आपको बाकी जगह पर 0 1 2 तो नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या है? क्या यहां पर डेटा हमको नहीं दिख रहा? नहीं, ये डेटा दिख रहा है। ये यहां पर आपको M दिखाई दे रहा है। M का मतलब क्या है? M का मतलब होता है मल्टीपल, मतलब मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस में इसकी शिफ्टिंग हुई है, इसलिए यहां पास आपको M दिख रहा है। सिंपल आपको अपने कर्सर को M पर लेके जाना है। ठीक है, आपको अपने कर्सर को M की तरफ पर लेके जाना है। जैसे ही आप इसको लेके जाएंगे आपको यहां पर कुछ नंबर शो होंगे। ठीक, नंबर शो होंगे तो आपको यहां पर दिख रहा होगा 24,200 की स्ट्राइक प्राइस पे आपको दिख रहा है 1 दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है? 13524 आपको बॉटम पर दिख रहा होगा, 24,100 पर दिख रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अच्छे से बताने की कोशिश करता हूं। यहां पर क्या दिख रहा था हमको? 135 दिख रहा था, 24 आपको 24,100 पर दिख रहा था। मतलब 1 कहां पर दिख रहा है? 24,200। कुल मिलाकर रेजिस्टेंस की शुरुआत कहां से हुई है? रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई है 24,200 से। 1 के बाद ये कहां गया है? 1 के बाद ये 2 गया है 24,100 पर। मैं यहां पर आपको लिख के बता देता हूं, 1 के बाद 2 कहां पर है? 24,100 पर। मतलब रेजिस्टेंस जो है 24,200 से उठ के गया है 24,100 पर। आप इसका डायरेक्शन देखिए, बेरिश साइड में है, WTB। ठीक है, बॉटम साइड पर दिखाई दे रहा। मतलब प्रेशर कैसा था? प्रेशर था बेरिश। ठीक, प्रेशर कैसा था? सपोर्ट साइड में बेरिश प्रेशर था। 2 के बाद डायरेक्शन देखिए 3 का, बॉटम से टॉप की तरफ पर दिखाई दे रहा। मतलब 1 2। ठीक, 3 आने के लिए बॉटम से टॉप पर आना पड़ेगा। तो जो पहले बेरिश प्रेशर था अब वो वापस इसी स्ट्राइक प्राइस पर आ गया, तो ये प्रेशर कैसा हो गया? ये प्रेशर हो गया बुलिश। ठीक, 3 के बाद 4 में गया है, डायरेक्शन क्या है? बेरिश है, तो आप बेरिश तरफ पर फिर लेके जाइए। मतलब जो प्रेशर बुलिश बना था वो वापस से कैसा हो गया? वो वापस से बेरिश प्रेशर हो गया। ठीक, 4 के बाद आप 5 में आ रहा है। ठीक है, 5 का डायरेक्शन कैसा हमको यहां पर दिखाई दे रहा? बॉटम से फिर से टॉप में दिख रहा। आप फिर से इसको, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 4। अब फिर ये बॉटम से टॉप पर आ रहा है 5 डायरेक्शन बनाने के लिए। फिर ये बेरिश माहौल था, बॉटम से टॉप पर उठकर आएगा तो क्या प्रेशर क्रिएट करेगा? ये प्रेशर करेगा बुलिश। ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल क्या हुआ? बाजार में शुरुआत हुई थी 1 से, बाजार अभी भी 1 में ही खड़ा है। ठीक है, 24,200 से शुरुआत हुई है, बाजार में 5 बार शिफ्टिंग हुई है और इस 5 बार की शिफ्टिंग में अभी भी सपोर्ट अपने उसी इनिशियल पोजीशन पर खड़ा है। मतलब बॉटम से टॉप पर उठकर आया, मतलब बुलिश प्रेशर। रेजिस्टेंस साइड में कैसा प्रेशर है? रेजिस्टेंस साइड में भी बुलिश प्रेशर है। ठीक है, कुल मिलाकर समझ में आ रहा है कि ओवरऑल मार्केट में एक बुलिश सिनेरियो बना हुआ है। ठीक है, अब दोनों जगह बुलिश है तो क्या इसको बुल रन कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि सपोर्ट उसी स्ट्राइक प्राइस पर आ रहा है, किसी नई स्ट्राइक प्राइस पर उठकर जाता तो यहां पर बुल रन बनता। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि इन सारी प्रॉब्लम को कि जो हम बाजार में देर से आ रहे हैं, मार्केट में हम देर से आ रहे हैं और शिफ्टिंग देखने के लिए हम IK यूज करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा यूज करते हैं, अब वो हमको देखना बंद कर देना है। हमको सिंपल जैसे ही हम अपने LTP कैलकुलेटर के वर्जन 24 को लॉग इन करेंगे, आपको सारी चीजें यहां पर लाइव दिख जाएंगे। ठीक, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आप LTP कैलकुलेटर को बेसिक से एडवांस सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल इनरोल करें, स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड डे।